नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज महाशिवरात्रि के दिन समस्त संसार शिव भक्ति में लीन हो चुका है। शिव जी के सभी मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। आज के इस पवित्र दिन पर हमें शिव जी को प्रसन्न करने का हर वह प्रयास और उपाय करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन शिव जी और माँ पार्वती स्वयं पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं और इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। इसलिए आज हम आपके लिए महाशिवरात्रि की व्रत कथा लेकर आए हैं, जिसे स्वयं महादेव ने माँ पार्वती को सुनाई थी। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके जीवन से दुख, दारिद्र्य और निराशा समाप्त हो जाती है और भगवान शिव उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। इसलिए आप भी इस कथा का श्रवण अवश्य करें और शिव भक्ति का आनंद ले। दोस्तों, एक बार माँ पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा था कि ऐसा वह कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज प्राप्त कर सकते हैं। इसके उत्तर में भगवान शिव जी ने माँ पार्वती को महाशिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर ये कथा सुनाई थी। वो इस प्रकार है। एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था जो पशुओं के प्राण हर के अपने परिवार का पालन करता था, परंतु उसके ऊपर एक साहूकार का कर्ज भी था। लेकिन वह शिकारी उस साहूकार का कर्ज चुका नहीं पाया। क्रोध में आकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया और संयोग से वह दिन महाशिवरात्रि का था। शिव मठ में बंदी शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि की व्रत की कथा भी सुनी। संध्याकाल होते ही साहूकार ने उसे शिव मठ से बाहर निकाला और उसे कर्ज चुकाने के बारे में पूछा। शिकारी ने अगले दिन सारा कर्ज लौटा दूंगा ऐसा वचन देकर वहां से निकल गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए चला गया, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख और प्यास से व्याकुल था और फिर वह शिकार करने के लिए एक तालाब के किनारे मौजूद बेल वृक्ष के पेड़ पर जाकर बैठ गया। बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का पता नहीं था। बेल के पेड़ पर बैठे बैठे ही वह टहनियां तोड़ने लगा और पत्ते तोड़ के नीचे फेंकने लगा और संयोग से वह टहनियां और पत्ते शिवलिंग पर गिरने लगी। इसी प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ाए गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने के लिए आ गई। शिकारी ने अपने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची तब मृगिनी बोली, हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। तुम्हें जीव हत्या का पाप लगेगा। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मारकर खा लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और वह मृगिनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। थोड़ी देर बाद एक दूसरी मृगिनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वह मृगी समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख उस हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पारदी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर हिरनी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ये सुनने के बाद शिकारी ने भी उसे जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनक गया। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर भी बीत गया। तभी और एक मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वो तीर को छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय तुम मेरे प्राण मत लो। ये सुनकर शिकारी हंसने लगा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं इतना भी मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार छोड़ चुका हूँ। मेरे बच्चे घर पर भूख और प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी सता रही है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत ही लौटने का वचन देती हूँ। उस हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता ही जा रहा था। पौ फटने को हुई तो एक धष्टपुष्ट हिरन उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने मन ही मन सोच लिया कि इसका शिकार वो अवश्य करेगा। शिकारी ने अपने धनुष पर बाण खींचा। यह देखकर वह हिरन विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया।
उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। ऐसा कहकर वो हिरण वहां से चला गया। उपवास, रात्रि का जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसके मन में भगवत शक्ति का वास हो गया। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गया। भगवान शिव जी की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय करुणा भाव से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। कुछ ही क्षणों के बाद वह हिरण उसके परिवार को लेकर शिकारी के सामने उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता, प्रामाणिकता, सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस हिरण परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा दिया। सदा के लिए कोमल एवं दयालु बन गया। देवलोक से समस्त देव इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार को मोक्ष प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, ये थी महाशिवरात्रि की व्रत कथा। ये कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर ये कथा आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देख सके। धन्यवाद।